आप लोगों के साथ ये ज़रूर हुआ होगा गाइस, और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि सपोज़ आपने कोई भी कहीं पे भी आपने एक टॉपिक देखा जिस पे आपको डिज़ाइन बनाना है, और उस टॉपिक के रिलेटेड जब आप डिज़ाइन बनाने के लिए फ़ोटोशॉप ओपन करते हो, आप एक कैनवस क्रिएट करते हो, और उसके बाद फिर आप काफ़ी टाइम सोचने में लगा देते हो कि कैसे ये इस डिज़ाइन को मैं पूरा बनाऊँगा, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या लेआउट रहेगा, क्या मैं मतलब पूरा उस डिज़ाइन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप वो डिसाइड करते करते ही हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और इसी के रिलेटेड आज मैं आपको ऐसे 4 टिप्स दूंगा जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है अगर आप यूज़ करते हो तो। सो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका डिज़ाइन करने में जो भी टाइम कंज्यूमिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और एक काफ़ी आप अच्छे फ्लो में डिज़ाइंस बना पाओगे। सो मैं बिना किसी इंट्रो के डायरेक्ट इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस में फ़ॉन्ट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, लेआउट होते हैं, और ये सब इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग एक्चुअली में डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किसके साथ जाना चाहिए और किसके साथ नहीं जाना चाहिए। जिसके कारण हमें थोड़ा सा डर भी लगता है कि फ़ाइनल डिज़ाइन परफेक्ट बनेगा भी नहीं, और जिससे हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो 4 टिप्स के बारे में बात बताया था, सो ये बेसिकली फ्रेमवर्क है जिसका नाम है आइडिया। सो बेसिकली अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ये 4 टिप्स में होता है जो है इंस्पिरेशन, डिफाइन, एग्जीक्यूट और एडजस्ट। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट जो है इंस्पिरेशन। सो इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी ब्लाइंडली डिज़ाइन स्टार्ट नहीं करना है। आपको हमेशा एक मूड बोर्ड सबसे पहले क्रिएट करना है। सो आप कैसे करोगे? सो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको सिंपली आप पिंटरेस्ट पे जाओ, बेहेंस पे जाओ, ड्रिबल पे जाओ या फिर इंस्टाग्राम। सो आपको कोई भी आप जिस भी टॉपिक पे डिज़ाइन बनाने वाले हो, आपको उस टॉपिक के रिलेटेड वहाँ पे सर्च करना है, और इंस्पिरेशन के लिए या फिर रेफरेंस के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या डिज़ाइन के काफ़ी सारा आइडियाज़ मिलेंगे। सो आपको हमेशा सबसे पहले जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाने वाले हो, सो आपको हमेशा आप एक मूड बोर्ड बनाओ, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस टाइप का डिज़ाइन बनाना है। सेकंड स्टेप है डिफ़ाइन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाने वाले हो, आपका जो भी टॉपिक है, आपको सबसे पहले आपको खुद से आपको सवाल पूछना है कि ये डिज़ाइन आप किसके लिए बना रहे हो और इसका पर्पस क्या है। क्योंकि अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है डिज़ाइन बनाने का, आपके पास आपका जो टारगेट है वही क्लियर नहीं है, तो डिज़ाइन आप उतने अच्छे से नहीं बना पाओगे। सो उसके लिए आपको हमेशा आपको जो भी आप जिसके लिए भी डिज़ाइन बना रहे हो, जो भी आपका पर्पस है, क्या टारगेट है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, सपोज़ मैं कोई एक प्रोमो पोस्ट बना रहा हूँ, तो मेरा ऑब्वियसली पर्पस रहेगा सेल हाईलाइट करना, या फिर अगर मैं कोई एक कोट का पोस्ट बना रहा हूँ, तो मेरा पर्पस रहेगा मैसेज को रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाना। सो आपका जो भी टॉपिक पे आप डिज़ाइन बनाने वाले हो, आपको हमेशा खुद से सवाल पूछना है कि आप किसके लिए बना रहे हो, इस डिज़ाइन का पर्पस क्या है। सो इससे क्या होगा, इससे आपको एक काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा डिज़ाइन बनाने में। आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए डिज़ाइन बना रहे हो। ओके, सो अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूट के बारे में। सो यहाँ सबसे पहले आपको अपना लेआउट जो है डिज़ाइन का वो ब्लॉक करना है। आपको अभी इस टाइम पे फ़ॉन्ट या कलर या फिर मैं क्या टाइटल रखने वाला हूँ, इन सब के चक्करों में नहीं फंसना है। क्योंकि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो कैसा दिखने वाला है। ये सब चीज़ जो है फ़ॉन्ट्स, कलर, ये सब हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। सो आप हमेशा एक सिंपल कोई भी टेक्स्ट डेमो टेक्स्ट हो गया, बॉक्सेस डाल के देखो कि आपका डिज़ाइन बैलेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग फाइनल डिज़ाइन बनाएंगे। क्योंकि अगर आप पहले ही मान लो अपने फ़ॉन्ट सब डिसाइड कर लिया और पूरा डिज़ाइन आप बना दिया, उसके बाद आप देख रहे हो कि डिज़ाइन वैसा बैलेंस नहीं लग रहा, तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाने वाले, पहले एक स्ट्रक्चर बनाओ, एक डिज़ाइन का स्केलेटन बनाओ कि कैसा वो डिज़ाइन होने वाला है। उसके बाद ही आप फाइनल डिज़ाइन बनाओ, जिससे क्या है आपका टाइम भी काफ़ी बेस सेफ़ होगा। आपको आइडिया भी मिल जाएगा स्ट्रक्चर बनाने के टाइम में कि आपका डिज़ाइन कैसे आने वाला है। ओके, सो लास्ट स्टेप है एडजस्ट। सो स्ट्रक्चर बना लेने के बाद आपके पास जब पूरा एक डिज़ाइन का आपके पास पूरा आइडिया भी है, स्ट्रक्चर भी है, पर्पस भी है, आपके पास इंस्पिरेशन भी है, रेफरेंस भी है, सब कुछ हो जाने के बाद आप जब फाइनल जो डिज़ाइन है उसमें आप फ़ॉन्ट चूज़ करो, कलर सेट करो, स्पेसिंग ठीक करो और डिज़ाइन को एक फ़ाइनल टच दो। सो ये वही फाइनल टचेज़ होते हैं जो डिज़ाइन को प्रोफेशनल और क्लीन बनाते हैं। मतलब कि ये जो हम लोगों ने छोटे छोटे 4 स्टेप्स, पहले के जो 3 स्टेप्स किए, वो इस 4th वाले स्टेप में काफ़ी इम्पैक्ट होगा। आपके पास काफ़ी एक अच्छा डायरेक्शन होगा, आपका टाइम काफ़ी सेव होगा, जो इस डिज़ाइन को पूरा एक प्रीमियम बना देगा।
तो बस नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिज़ाइन करो तो याद रख लो IDEA, इंस्पिरेशन, डिफाइन, एग्जीक्यूट और एडजस्ट। सिंपल फ्रेमवर्क है लेकिन बहुत काम आता है। आप ट्राई करो और कमेंट में बताना कि आप कैसे ओवरथिंक से डील करते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी। सो और डिज़ाइन टिप्स के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन।